इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपका लास्ट थ्योरी है। इससे पहले मैंने विस्पर थ्योरी और वीवीटी और कोसेल लेविस अप्रोच पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए एमओटी स्टार्ट करते हैं। 1932 में हुंड एवं मुलिकन, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। किसने? हुंड एवं मुलिकन ने कब? 1932 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, इसके जो पोस्टुलेट है या अभिगृहित है वो इस प्रकार से है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणु के समान परमाणविक कक्षक एक दूसरे के अतिव्यापन करते हैं और नए आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार से हम पहले वीवीटी में देख चुके हैं कि वहाँ पर क्या होता था, दो आपके ऑर्बिटल्स रहते थे। ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते थे, अतिव्यापन करते थे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या बोलता है कि दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, एक नया क्या करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अलग चीज़ है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जिस प्रकार परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं उसी प्रकार आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी कि आणविक कक्षक में आपके ऑर्बिटल जो है वह व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 1s2 2s2 इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में व्यवस्थित रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो व्यवस्थित रहते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो बोलता है कि एक निश्चित ज्यामिति तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अतिव्यापन होता है वो उनकी जो ज्यामिति होगा, ऑर्बिटल का जो ज्यामिति होगा वो निश्चित होना चाहिए और ऊर्जा भी उसका सेम या तो नियरली सेम होना चाहिए। जैसे कि ज्यामिति बोल रहा है तो जो उसका जो मान लो कि एस ऑर्बिटल है तो क्या होगा, एस से ही क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। पी वाला जो होता है वो पी से ही अतिव्यापन करेगा। उसी प्रकार डी वाला जो है वो डी से अतिव्यापन करेगा। और जहाँ तक एनर्जी का बात है तो दोनों का एनर्जी लगभग सेम ही होता है। एस और एस 1s है, दूसरा भी 1s है, दोनों का एनर्जी सेम रहेगा। लेकिन ये होगा सेम एटॉमिक वन। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन बनता है तो नाइट्रोजन का दोनों एस सेम होगा, दोनों पी सेम होगा। लेकिन मान लो कोई और मॉलिक्यूल बनता है, फॉर एग्जांपल CO बनता है, ठीक है, तो एक कार्बन होगा एक ऑक्सीजन होगा, तो इसका 1s का एनर्जी और इसके 1s की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो नियरली एनर्जी जो है वो अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। चौथा जो पोस्टुलेट बोलता है वो बोलता है कि परमाणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक से अधिक नाभिक से आकर्षित हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा होता है पॉलीसेंट्रिक होता है। ठीक है, बहुकेंद्रीय होता है, जबकि जो परमाणविक कक्षक था वहाँ पर कैसा था, एक केंद्रीय था। ठीक है, मोनोसेंट्रिक था। पांचवा जो पोस्टुलेट है बोलता है कि जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में क्या होगा, नए जो आणविक ऑर्बिटल है वो बनेंगे। जैसे कि मान लो एक आपका 1s पार्टिसिपेट करता है दूसरा 1s के साथ, तो यहाँ पर दो 1s यानी कि दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका फॉर्मेशन होगा। मतलब दो पार्टिसिपेट कर रहा है तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार जितने मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही संख्या में क्या होगा, आपका नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर देखिए छठवां पोस्टुलेट उसके एनर्जी को बताता है कि जो अनाबंधी आणविक कक्षक होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो आणविक कक्षक होते हैं, बंधी आणविक कक्षक होते हैं, उसका एनर्जी जो है वो लो होता है। अगर मैं एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाता हूँ आपको, तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे या ओवरलैपिंग करेंगे और क्या होगा, एक दो नए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एनर्जी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इसका एनर्जी क्या है, लो है, इसका एनर्जी हाई है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लो होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो हाई होता है। इन सब का रीज़न मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से इसका जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो एडिशन होता है LCA वो मेथड से, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं LCA
LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव जो एडिशन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एडिशन को हम लोग बोल सकते हैं कि एट्रैक्टिव एडिशन जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वो एनर्जी जो है वो कम हो जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है, उसका एनर्जी कम रहता है। और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव जो अतिव्यापन होगा वहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा होता है और वो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। 7 जो पोस्टुलेट है बोलता है कि परमाणु कक्षा के समान ही आणविक कक्षा में भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व पाया जाता है। जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व होता है, उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व पाया जाता है। 8वां पोस्टुलेट बोलता है कि परमाणु कक्षा के समान आणविक कक्षा में भी अबव हो गया, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंड का नियम हो गया, ठीक है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो ये सब नियमों का पालन यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता था, लोवेस्ट एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फील होता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी फील होता है, हुंड के नियम का भी पूरा पालन यहाँ पे होता है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे होगा, वहाँ पे हम लोग लिखते थे 1:2, 2:2, 2p6, यहाँ पे हम लोग 1:2, 2:2 नहीं लिखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रहता है आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है, इस प्रकार से क्या होता है, बॉन्ड बनते जाता है, ठीक है। तो सिग्मा में ही 2 प्रकार का हो जाता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार। उसी प्रकार पाई में भी क्या होगा, बॉन्डिंग वाला जो होता है पाई होगा, और एंटी बॉन्डिंग वाला जो होता है वो पाई स्टार होता है, ठीक है। तो आगे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन जब भी फिल करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हम उसको देखेंगे। 9th जो पोस्टुलेट बोलता है वो बोलता है कि इसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षा LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विधि के द्वारा अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। जो मेथड है वो किस प्रकार का है, LCAO मेथड है, ठीक है। अब 10th जो है वो बोलता है आपका LCAO मेथड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एडक्टिव या एट्रैक्टिव, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव है, और दूसरा जो है वो आपका सब्सट्रैक्टिव या रिपल्सिव है, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। सब्सट्रैक्टिव या रिपल्सिव में क्या बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसका एनर्जी जो है वो हाई रहता है, ठीक है। इसको नॉर्मल सिग्मा जो बॉन्डिंग वाला जो होता है इसको हम नॉर्मली हम सिग्मा या पाई के द्वारा शो करते हैं, और इस वाले को सिग्मा स्टार या पाई स्टार के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्या होगा आपका इन ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल बताता हूँ एस का। तो एस में देखिए, एस में क्या होता है आपका इस प्रकार से ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पहला एस है। अब मैं प्लस कर रहा हूँ मतलब ये क्या आपका एडिटिव है, ठीक है, ये दूसरा एस है। दोनों मान लो मेरा क्या है 1s है 1s है, तो दोनों मिलके क्या करेगा, ये एडिटिव एडिशन हो रहा है मतलब कंस्ट्रक्टिव एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इस प्रकार से क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो बना है वो कौन सा बना है आपका सिग्मा बना है, ठीक है, ये सिग्मा 1s का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसा है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये 1s के कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से क्या बनेगा आपका सिग्मा 1s बनता है, ठीक। उसी प्रकार अगर मैं 1s का डिस्ट्रक्टिव देखूँ या सब्सट्रैक्टिव देखूँ, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, ये दूसरा 1s हो गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, ये सब्सट्रक्टिव है, ठीक है। तो सब्सट्रक्टिव में क्या होगा आपका इस प्रकार से 2 लूप बन जाएंगे, ये आपका एक पॉजिटिव इधर आ गया और ये आपका दूसरा पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है आपका नोड बनता है, ठीक है। नोड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो ये कौन सा बना आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है, ABM लिखते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड इसका नाम लिखेंगे वो जाएगा आपका सिग्मा स्टार, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग के लिए अपन शो कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s, ये पहला 1s था, ये आपका दूसरा 1s था, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव वे में इस प्रकार से क्या होता है आपका अतिव्यापन होता है। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किसका 2p-Z का, ठीक है। तो 2p-Z के लिए देखते हैं, तो इस प्रकार से आपका Z आप ये पहला Z हुआ, ठीक है, ये आपका दूसरा Z हुआ, ठीक है। इसका प्लस है, इसका प्लस है, ये माइनस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एडिटिव दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो एडिटिव में क्या होगा आपका जो प्लस वाला पोर्शन है ये पूरा आपका क्या होगा बढ़ गया, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे लोब बन जाते हैं आपके माइनस के, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये बना था आपका सिग्मा 2p-Z, ठीक है। ये क्या था आपका 2p-Z था, ये भी आपका क्या था 2p-Z था। तो इस प्रकार से सिग्मा 2p-Z का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, अगर मैं इसको एंटी बॉन्डिंग का दिखाता हूँ तो इसी में क्या हो जाएगा आपका ये आपका 2p-Z, ये दूसरा 2p-Z,
ये प्लस पोर्शन, ये भी प्लस पोर्शन, अब ये माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रक्टिव में ये हो जाएगा इस प्रकार से लोब बन जाएगा, छोटा लोब, इस प्रकार से इसका छोटा लोब। तो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे मिलेगा, दूसरा नोड यहाँ पे मिलेगा, तीसरा नोड यहाँ पे मिलेगा। यहाँ तरफ माइनस माइनस रहेगा और ये आपका प्लस वाला क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। ये आपका कहलाता है सिग्मा है, लेकिन कैसा है आपका, एंटी बॉन्डिंग है। अब ऑर्बिटल कौन सा है, 2p-z ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होता है 2p-z होता है। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको कौन सा आपका px के लिए, ठीक है। तो px के लिए क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि px जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका px हुआ पहला, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर का प्लस है, नीचे का आपका माइनस है, तो प्लस प्लस कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, प्लस बना लेंगे, ये आपका नोड बनेगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, पाई बनाता है, ये पाई बनाएगा, ये क्या हो जाएगा 2px, ठीक है। इसी प्रकार इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में फिर से हम देख लेते हैं, ये आपका 2px, ये सॉरी माइनस डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं, ये आपका प्लस प्लस, ये नीचे माइनस माइनस। तो यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ये प्लस, आपका दूसरा प्लस, ये आपका माइनस, और इस प्रकार से आपका माइनस। तो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे मिलेगा, दूसरा नोड यहाँ पे मिलेगा, दो नोड यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये आपका 1s है, ठीक है। ये क्या है आपका 1s है, ये आपको दूसरा 1s है, दोनों जब मिलेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, 1s का सिग्मा बनता है, ठीक है। उसी प्रकार जब ये एडिटिव मोड में मिला तो ये सिग्मा बना, और जब ये सब्सट्रैक्टिव मोड में मिलेगा तो यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। ये आपका 1s सब्सट्रैक्टिव मोड, ये आपका क्या बन गया, आपका 1s का एंटी बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं किसके लिए, आपका 2pz के लिए। तो ये आपका 2pz, ये आपका 2pz, ये आपका 2pz। जब एडिटिव बनेगा तो एडिटिव में क्या हो जाएगा, ये प्लस बीच में, और ये आपका सिग्मा 2pz, मतलब ये इसके एनर्जी, एज का जो एनर्जी है वो कम होगा। ये आपका सब्सट्रैक्टिव मोड है, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तीन आपको नोड दिख रहे होंगे, ये पहला नोड, ये दूसरा और ये तीसरा नोड, ठीक है। तो 2pz का डायग्राम इस प्रकार से होता है। थर्ड देखते हैं किसके लिए, 2px के लिए। तो ये 2px का आपका सब एडिटिव मोड है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपका इस प्रकार से बनेगा, प्लस ऊपर, नीचे माइनस, और बीच में एक नोड मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये 2pz का सब्सट्रैक्टिव मोड है। सब्सट्रैक्टिव मोड में क्या होगा, इस प्रकार से आपका प्लस प्लस ऊपर की ओर, माइनस जो है नीचे ऊपर, 2px का पाई बॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से तीन जो ओवरलैपिंग के द्वारा मैंने बता दिया, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। चूँकि पॉलिटेक्निक में थ्योरी पोर्शन ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम फाइनलिस्ट का देख लेते हैं कि किस प्रकार से जब हम 1:2 2:2 भरते थे वीबीटी वगैरह में, विस्पर थ्योरी वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होने के बाद किस प्रकार उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होता है। इससे पहले कि मैं ऑर्डर स्टार्ट करूं, पहले आपको ऑर्डर बता देता हूं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे या 14 से कम होंगे तो वो क्या करेंगे, जिस ऑर्डर को फॉलो करेंगे उसको मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा सिग्मा 1s में, ठीक है। सिग्मा 1s के बाद जाएगा वो सिग्मा स्टार 1s में, मतलब उसके एंटी बॉन्डिंग में। फिर जाएगा आपका सिग्मा 2s में, ठीक। सिग्मा 2s के बाद जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s में। सिग्मा स्टार 2s के बाद जाएगा आपका पाई 2px, और ये इक्वल टू होगा आपका पाई 2py के, ठीक। देन इसके बाद जाएगा ये सिग्मा 2pz में, ठीक है। इसके बाद जाएगा ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये इक्वल टू होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के, ठीक है। इसके बाद जाएगा ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में, ठीक है। ये ऑर्डर होगा किसके लिए, अगर आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या तो इक्वल टू है या लेस देन है आपके 14 से, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है तो आपका जो ये ऑर्डर है वो फॉलो होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चेंजेस कहाँ पे आएगा, आपका चेंज आएगा 2pz में, ठीक है। 2pz में पहले देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 2pz है कहाँ पर है, ये सिग्मा 2pz किसके बाद है, 2px और 2py के बाद है, ठीक है। तो उसके बाद जब एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा,
अगले वाले ऑर्डर में क्या होगा, ये जो सिग्मा 2pz है ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, किसके बाद आ जाएगा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग से इसके बाद आ जाएगा। ठीक, तो इस कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन जब बनता है तो कैसे बनेगा, दो एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो पहला हाइड्रोजन का ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये है आपका सेकेंड है हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसके स्पिन को मैं अपोजिट लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे या फिर अतिव्यापन करेंगे और क्या करेंगे, आपके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके दो नए मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक। ठीक है, तो कितना पार्टिसिपेट किया, ये दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए और दो आपके नए एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो अबव का रूल है और बाकी जो रूल्स है वो क्या होता है, फॉलो होता है। तो जो फर्स्ट जो नीचे बना ये बना आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, BMO, और ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ऊपर वाला है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका सिग्मा है और ये आपका सिग्मा स्टार है, मतलब एंटी बॉन्डिंग को स्टार से डिनोट करते हैं। अब आपके पास हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूलर के मिलने, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने के बाद, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे, जब सिग्मा और सिग्मा स्टार में भरेंगे तो वो भी क्या करेंगे, पहले लोवेस्ट एनर्जी में फील होंगे, उसके बाद क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो डायग्राम है ये है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हीलियम का। ठीक है, अगर मान लो कि हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो एक हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, जब He2 बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस प्रकार से फिल होगा, ये आपका 1s है। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका 1s है, दो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये क्या होगा, दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके पास आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले नीचे में दो फिल होगा, फिर आपके ऊपर में दो फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग में भी दो है और एंटी बॉन्डिंग में भी दो है। ठीक, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, बॉन्डिंग में, उसको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तो अब कौन सा ऑर्डर वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, F2 अगर बनाता है, ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो दो फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। ठीक है, तो इसको अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना हो तो कैसे, किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका सिग्मा 1s में, सिग्मा 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा आपका सिग्मा 1s के एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद जाएगा आपका सिग्मा 1s के बाद जाता है आपका सिग्मा 2s में, तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जाएगा, अब यहाँ पे ऑर्डर को ध्यान रखिए, जैसे ही सिग्मा 2s में चला गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, आपका सिग्मा 2pz में जाता है। ठीक है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, देन अब इसके बाद जाएगा आपका पाई 2px और 2py में। ठीक है, तो आपका पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, तो पाई 2px और पाई 2py दोनों में आपका 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी देखिए कितना बच गया, और आपके पास बच गया कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब कहाँ पे जाएगा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों इक्वल टू है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे चेंज होता है, 2pz के पास, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो, 14 या 14 से कम हो, तो 2pz जो होता है वो पाई 2px और पाई 2py के बाद आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से एक्स्ट्रा हो गया तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2pz जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और 14 से लेस देन होता है, तो 2pz जो होता है वो पाई 2px और पाई 2py के बाद आता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से एक्स्ट्रा हो जाए तो 2pz जो होता है, सिग्मा 2pz जो होता है वो 2px और 2py पाई के पहले आ जाता है, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कितना हो, लेस देन आर इक्वल टू हो 14 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2px पाई 2px इक्वल टू होगा पाई 2py के, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा सिग्मा 2pz, ठीक। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम है या 14 है तो ये ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से एक्स्ट्रा होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है, तब क्या होगा, आपका सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, उसके बाद आपका पाई 2px और पाई 2py जो है वो फिल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर को आप याद रखिएगा। एक और एक्सेप्शन होता है आपका CO मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तब उसको मैं समझा दूंगा। 1s और 2s के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं वो सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, p ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो उसको मैं आपको एक बार अलग से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, लेस देन है या इक्वल टू है 14 के। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल किस प्रकार से फिल होगा, ठीक है। ये आपके पास आपके 3 p ऑर्बिटल है, ये सेकेंड एटम का आपका 3 p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर 14 इलेक्ट्रॉन से लेस देन है या 14 है तो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा 2px और 2py, ठीक है। उसके बाद आपका 2pz आएगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग 2pz आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ऑर्डर रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। एक बार मैं इसको नाम से भी लिख देता हूँ, ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। और ये है आपका सिग्मा 2pz, नीचे वाला है आपका पाई 2px और ये है आपका पाई 2py, ठीक है। उसी प्रकार ये ऊपर में आपका ये है आपका पाई स्टार 2px और ये है आपका पाई स्टार 2py, ठीक है। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बेटर देन हो 14 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा हो तब क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल पहला है, ये आपका सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इससे क्या होगा, आपका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो 2pz है वो पहले आएगा, फिर आपका आ जाएगा 2px और 2py, फिर आपका आएगा एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 2pz, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा किसके लिए, 14 इलेक्ट्रॉन से अगर एक्स्ट्रा हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आया है आपका, सिग्मा आया है 2pz, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, फिर बीच में क्या है आपका, यह है आपका पाई 2px, ये है आपका पाई 2py, ठीक है। उसी प्रकार ये जो है आपका है आपका ये जो है आपका एंटी बॉन्डिंग पाई है 2px और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है पाई 2py,
और ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं।